क्या तुम जानते हो, प्रति सप्ताह कई हजार किताबें छपकर बाहर आ जाती हैं। इस जमाने में आदमी की जानने की जितनी भूख है उतनी कभी नहीं थी। लेकिन फिर भी जितना अज्ञानी आदमी आज है शायद कभी नहीं रहा होगा। यह सारा किताबों का बढ़ता हुआ अंबार और आदमी की इतनी ज्ञान की लालसा कि वह सुबह से शाम तक जानने को उत्सुक है। अखबार से, रेडियो से, टेलीविजन से, जो मिल जाए उससे, नेताओं से, गुरुओं से, साधु सन्यासियों से, सबसे जानने को उत्सुक है। फिर भी ज्ञान का कहीं भी दिया जलता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। आदमी बुझ गया है बिल्कुल। ज्ञान बिल्कुल नहीं है और ज्ञान का ढेर लगा हुआ है। जरूर कहीं कोई गड़बड़ हो रही है। हम कुछ कूड़ा कचरा इकट्ठा करते हुए मालूम पड़ रहे हैं। आदमी कुछ भी भीतर डाल रहा है और एक एक चीज का मूल्य है। एक छोटा सा गलत शब्द भी आपके भीतर चला जाए तो आपके सारे व्यक्तित्व को डावाडोल कर देता है। एक छोटा सा शब्द, एक जरा सा शब्द। आप रास्ते पर चले जा रहे हैं और एक आदमी मिल जाए और आपको मूर्ख कह दे कि यह आदमी बड़ा मूर्ख है। अब मूर्ख एक छोटा सा शब्द है, एक छोटी सी ध्वनि है। जो आदमी हिंदी न जानता हो सुन लेगा कि मूर्ख कहा गया और वह मजे से चला जाएगा, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन आप हिंदी जानते हैं, आपकी रात हराम हो गई। अब आप पूरी रात करवटें बदल रहे हैं। वह एक छोटा सा मूर्ख नाम का शब्द भीतर घुस गया है। वह आपको करवटें दिलवा रहा है, माथे पर पसीना छूट रहा है। आप उठते हैं, बैठते हैं, सिर धोते हैं, लेकिन वह मूर्ख शब्द चक्कर लगा रहा है। वह कहता है उस आदमी ने मूर्ख कहा। एक छोटा सा शब्द और भीतर जाकर इतने आंदोलन खड़े कर रहा है, इतनी तरंगे पैदा कर रहा है। तो हमने तो ना मालूम कितना कचरा इकट्ठा कर रखा है और उस सारे कचरे को इकट्ठा करके हम ऊपर जाने की यात्रा का विचार कर रहे हैं। हमने गलत सुना है, गलत खाया है, गलत पहने हुए हैं। और एक बात, कोई आदमी नहीं पूछता कि हम जो पहने हुए हैं वह किस लिए पहने हुए हैं, क्या कर रहे हैं। कभी आपने सोचा, जब भी युग ज्यादा कामुक होता है तो कपड़े चुस्त हो जाते हैं और जब भी युग आध्यात्मिक होता है कपड़े ढीले हो जाते हैं। कभी आपने सोचा, यह आकस्मिक नहीं है, यह एक्सीडेंटल नहीं है, इसके पीछे कारण है। जितने शरीर पर कपड़े चुस्त होंगे उतना आदमी तना हुआ होगा। इसलिए युद्ध के मैदान में चुस्त कपड़े बहुत जरूरी हैं। युद्ध के मैदान में चुस्त कपड़े बिल्कुल जरूरी हैं, क्योंकि युद्ध के मैदान पर आदमी का शांत होना खतरनाक हो सकता है। उसको तनाव में होना चाहिए। वह इतने तनाव में होना चाहिए कि पूरे वक्त अपने कपड़ों की वजह से उनको बाहर छलांग लगाने का मन होता रहे। कभी आपने देखा, अगर आप चुस्त कपड़े पहने हुए हैं तो एक ही साथ दो दो सीढ़ियां चढ़ जाएंगे। ढीले कपड़े पहने हुए आदमी को आपने दो दो सीढ़ियां एक साथ चढ़ते हुए नहीं देखा होगा। ढीले कपड़े वाला आदमी एक शान, एक गरिमा से एक एक कदम चढ़ेगा। इसलिए पुराने मकानों में नौकरों की सीढ़ियां अलग होती थी, मालिकों की सीढ़ियां अलग होती थी। नौकरों के कपड़े चुस्त होते थे, उनके लिए लंबी सीढ़ियां बनाई जाती थी, वे छलांग लगाकर चढ़ते थे। मालिक के कपड़े ढीले होते थे, दूर तक लटकते होते थे, उनकी सीढ़ियां छोटी होती थी, वे आहिस्ता आहिस्ता एक एक कदम उठाते थे। दुनिया में किन्हीं भी साधुओं के कपड़े कभी चुस्त नहीं हुए। कुछ तो बात है, और बात यह है कि शरीर को आप जितना कसेंगे उतना नीचे की तरफ प्रवृत्ति होगी और शरीर को जितना ढीला छोड़ेंगे मुक्त, उतना ऊपर की तरफ उठाव होगा। विचार कीजिए।